सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में ये जो रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। इंडिया में ही अगर हम लोगों ने जो अपना केशवा हेयर केयर में इंटरनल जो सर्वे किया उस अकॉर्डिंग 62% से भी जो ज़्यादा एडल्ट्स हैं, जो टीनेजर्स हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है 62% से भी ज़्यादा लोग रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम से सफ़र करें। और 62% अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिसीडिंग हेयरलाइन प्रॉब्लम होती क्या है, इसके क्या रीजंस होते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसको ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आई मेक श्योर कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं प्रॉपरली प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे एंड उसके सॉल्यूशंस मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड जो भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा वो 100% नेचुरल रहेंगे। एंड आई गारंटीड कि अगर आप वो सॉल्यूशन फॉलो करते हैं तो आप 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अपनी प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं। अगर रिकवर नहीं कर पाए तो मैं इतनी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम है एटलीस्ट वो स्टॉप हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये समझ लेते हैं कि ये रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए, रिसीडिंग हेयर लाइन नाम से ही क्लियर है कि जो आपकी हेयर लाइंस है, ये जो हमारी हेयर लाइंस दिखाई दे रही है, इन सारी चीज़ों को जो है हम हेयर लाइन कहते हैं। जब ये रिसीड होना शुरू हो जाती है, यानी कि कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, या फिर जो वहाँ पे बाल्ड स्पॉट्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, उसे हम रिसीडिंग हेयर लाइन कहते हैं। ये रिसीडिंग हेयर लाइन कैसी दिखाई देती है, कुछ आप यहाँ पर फोटोज़ देख सकते हैं। ऑलराइट, तो रिसीडिंग हेयर लाइन होती कहाँ है? बेसिकली देखा जाए तो ये 2 स्पॉट्स में सबसे ज़्यादा होती है। एक हमारा जो ये टेम्पोरल वाला हिस्सा होता है, देखिए ये जो है यहाँ पर हमारी जो बोन्स होती है उसे हम कहते हैं टेम्पोरल बोन। ये होती है हमारी फ्रंटल बोन, फिर यहाँ पे पैराइटल बोन होती है, फिर यहाँ पर टेम्पोरल बोन होती है। ये जो हमारे कान के पास वाला हिस्सा है, जनरली यहाँ पर जो है रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। और जो दूसरा स्पॉट होता है वो होता है सेंटर वाला स्पॉट्स, जिसे हम क्राउन वाला हिस्सा कहते हैं। इस स्पॉट में भी जब हमारे बाल या तो इस स्पॉट में या तो इस स्पॉट में जब हमारे बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, या फिर वहाँ पर हल्के फुल्के जो है बाल्ड स्पॉट्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, उसे ही हम रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके बाल पीछे जाते जाएंगे या तो वो कम होते जाएंगे, एंड उसे हम रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम कहते हैं। जनरली लड़कों में ये प्रॉब्लम बहुत अर्ली स्टेजेस में, आज की डेट में यानी कि पिछले 4-5 सालों में ये प्रॉब्लम बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रही है। 20 से 30 साल की उम्र में ही ये प्रॉब्लम लड़कों में आजकल दिखाई देना शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले ये 40-50 की उम्र में दिखाई देती थी, बट अब ये 20 से 40 की उम्र में ही दिखाई देती है। लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम बहुत बहुत कम होती है। जनरली लड़कियों को जो प्रॉब्लम होती है वो ये वाली प्रॉब्लम होती है, जिसे हम हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वहाँ के आसपास के जो बाल हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली वो रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हम नहीं कह सकते, वो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ऑलमोस्ट लड़कियों को भी हो सकती है, बट लड़कों को ये बहुत ज़्यादा होती है। कि मैं आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझाना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में होती कैसे। सबसे पहले हमें हेयर फॉल या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो है हमारी स्कैल्प में यहाँ पर टेम्पोरल हिस्से में कहो या क्राउन वाले हिस्से में कहो, हल्के फुल्के बाल्ड पैचेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। एंड उसके बाद हमें रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है या फिर बाल्डनेस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह होती है। बेसिकली देखा जाए तो 7 सबसे मेन रीजन्स होते हैं। मेन रीज़न, कुछ सब्सिडरी या सेकेंडरी रीजन्स भी हो सकते हैं, बट देर आर 7 मेन रीजन विच कैन कॉज रिसीडिंग हेयर लाइन। आइए एक एक करके शॉर्ट में समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मैं आपको मेन रीजंस बताना शुरू करता हूँ, लेकिन जो सबसे कोर रीजन है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, केशवा हेयर केयर में हम लोग आयुर्वेदा को सबसे बेस्ट कंसीडर करते हैं। आयुर्वेदा हमारा बेस है। तो सबसे पहले मैं आपको आयुर्वेदिक रीजन बता देता हूँ कि क्या होता है जिसकी वजह से आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। आयुर्वेदा ये कहता है कि जिन लोगों की बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है, ये पित्त दोष क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आगे क्लियर कर दूंगा, बट अभी के लिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब हमारी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है तब जाके जो है हमें रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। बिकॉज पित्त दोष में क्या होता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक होते हैं। आपके हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपरली नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, ब्लड नहीं पहुंच पाता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, एंड इस वजह से आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये सबसे मेन रीज़न होता है रिसीडिंग हेयर लाइन का। अब हम कुछ मेन रीज़न जानते हैं जिसकी वजह से हमारा पित्त दोष इम्बैलेंस होता है या फिर जिनकी वजह से हमें रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो है हमारी डाइट। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए कोशिश करें कि ध्यान से समझिए। आप कहेंगे कि भाई डाइट का क्या लेना देना है रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पित्त दोष की अभी हमने बात की थी। बेसिकली ये दोष होते क्या हैं, देखिए हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं।
एक होता है वात दोष, एक होता है पित्त दोष, एक होता है कफ दोष। ये तीनों एनर्जीज़ हैं जो कि हम सबकी बॉडी में होती हैं। ये तीनों एनर्जीज़ सब्टल एनर्जीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो कि हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को, फंक्शनिंग को परफॉर्म करने में काम कर रही होती है। माना जाता है कि जब हमारी बॉडी में ये जो तीनों दोष जो होते हैं ये बैलेंस लेवल पे होते हैं तो हम हेल्दी होते हैं। बट कोई दोष अगर इम्बैलेंस होता है, किसी की बॉडी में वात दोष बढ़ गया, किसी की बॉडी में पित्त दोष बढ़ गया, किसी की बॉडी में कफ दोष बढ़ गया, तो उस वजह से हमें रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है। अब आयुर्वेदा क्या कह रहा है, पित्त दोष बढ़ने की वजह से आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है। सो आपको क्या करना है, आपको डाइट आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग लेना है। मान के चलते हैं मेरी बॉडी में अगर वात दोष इम्बैलेंस हो गया, बाकी सब दोष तो ठीक है लेकिन वात दोष इम्बैलेंस हो गया, तो मुझे ऐसी डाइट लेनी है जिससे मेरा वात दोष बैलेंस होना शुरू हो जाए और दोष के कंपैरिजन में। या फिर पित्त दोष इम्बैलेंस है तो मुझे ऐसी डाइट लेनी है जिससे मेरा पित्त दोष बैलेंस होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ आपको आपकी डाइट में ऐसी डाइट लेनी है जो कि आपके बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग सुटेबल हो। आपकी बॉडी में जो दोष एलिवेटेड है, जो दोष एग्रावेटेड हो चुका है, उसे बैलेंस करने में मदद करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। डोंट वरी, इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सारे जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूंगा। और उसके लिए डोंट वरी, आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगा तो करिए, नहीं लगा तो भी मत करिए। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज ये तो मैंने आपको सिर्फ 1% भी चीज़ अभी नहीं बताई, तो इसको आगे तक देखते रहे। सो सबसे पहली चीज़ हमने कहा डाइट आपको आपका बॉडी कंपोजिशन पता करना है, एंड फिर उसमें जो है आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो कि आपके उस दोष को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करें। पहली चीज़ है डाइट में। दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा नमक वाला खाना मत खाइए, बिकॉज इससे हमारी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स को बर्निंग सेंसेशन मिलता है एंड फिर रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली चीज़ है डाइट। अभी मैं रीज़न बता रहा हूँ, फिर सोल्यूशन भी बताऊँगा। वजह है साइकोलॉजिकल रीजंस, जैसे कि स्ट्रेस, जैसे कि इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आना। बेसिकली होता क्या है, जब आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, जब आपकी नींद अच्छी से नहीं पूरी हो पाती है, तो आपकी बॉडी नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जैसे कि कॉर्टिजोल हो गया। तो क्या होता है कि जब ये नेगेटिव हार्मोन्स, कॉर्टिजोल हार्मोन्स हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में DHT बनना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, जिसे हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यानी कि एक कंडीशन में जब हमारा टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और ये DHT जो होता है ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है, और जिसकी वजह से जब वो हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारे बालों को, हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, ब्लड नहीं मिल पाता है, एंड दिस कैन बी द बिगेस्ट रीज़न ऑफ रिसीडिंग हेयर लाइन। और जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपकी बैड हैबिट्स। आपके अंदर डेफिनेटली, हम सभी को पता होता है कि हम कुछ ना कुछ गलत आदतें हम सभी के अंदर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, खाने के तौर पर अगर हम देखा जाए, बहुत सारे लड़के मास्टरबेशन जैसी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होते हैं, ये एक रीज़न है। इसी के अलावा बहुत सारे लड़के अल्कोहल पीने में कंज्यूम करते हैं, सिगरेट कंज्यूम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, बेवरेजेस कंज्यूम करते हैं, या फिर और भी कुछ बहुत सारी आदतें हो सकती हैं। इन आदतों के कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो आपकी बॉडी में WBC कम होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी में कैल्शियम जैसी चीज़ें जो हैं कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम में। हमने ये चीज़ पर्सनली नोटिस की है कि जो भी लड़के ऐसी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होते हैं, आगे चल के 3-4 सालों के अंदर वो अपने बालों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखते हैं, उन्हें बहुत जल्दी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है बहुत कम एज में, जिसकी वजह से रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम तो बाय कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप सिगरेट, अल्कोहल, बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा जैसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो इसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो मिनिचराइज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बालों तक, हेयर फॉलिकल्स तक कम ब्लड पहुंच पाता है। एक तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो हमारा स्कैल्प सबसे ऊपर होता है, यहाँ पर ब्लड पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से अगर आपकी आर्टरीज, वेन्स मिनिचराइज होना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली आपको जो है रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, जैसे कि पिनियल ग्लैंड हो गया, जैसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, हमारा थायराइड ग्लैंड या उसके पीछे जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, या फिर और भी जो हार्मोनल होते हैं, और भी जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड एंड और भी जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, ये सारे ग्लैंड क्या करते हैं पता है? ये सारे ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं, इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और बेसिकली ये ब्लड में अपने हार्मोन्स को छोड़ते हैं, अपनी सीक्रेशन को या उसको हार्मोन्स को छोड़ देते हैं, और वो हमारी पूरी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं, और इसी के साथ ही साथ वो हमारे हेयर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करते हैं। लेकिन जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, जब आपका ये हार्मोन्स या पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर्ली सीक्रेशन नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से आपकी हेयर लाइन अफेक्ट होती है, या फिर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है। रीज़न है बाजारू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। आजकल आप देखेंगे मार्केट में तरह तरह के
फूल गुलेल अलग अलग सुगंध वाले जो हैं मार्केट में ऑयल्स आ गए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं बालों को गर्म करके फिर आप स्टाइल करते हो। ड्रायर्स का इस्तेमाल करना, ब्लोअर्स का इस्तेमाल करना, बालों को कर्ल करने के लिए बहुत सारी लड़कियां कर्लर्स का इस्तेमाल करती हैं या फिर लड़के भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर आप सल्फेट वाले, सिलिकॉन्स वाले, पैराबेंस वाले शैम्पू या फिर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या वैक्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्टाइलिंग करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ये प्रोडक्ट्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपके स्कैल्प का जो पीएच है उसे इम्बैलेंस करते हैं, जो कि आपकी स्कैल्प में नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है उसे इम्बैलेंस करते हैं और आपके बाल रूखे, सूखे, बेजान, डिहाइड्रेट, डीमॉइस्चराइज हो जाते हैं एंड आपको रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पाँचवा रीज़न है, सॉरी मेरी गिनती करने में जो है मिस्टेक हो रही है, ये हमारा पाँचवा या छठवां रीज़न है, सॉरी पाँचवा रीज़न है, जिसे हम कहते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया का मतलब क्या है? बेसिकली जब आप अपने बालों को ट्रैक्टेड करते हैं तो वहीं से इसका नाम लिया ट्रैक्शन एलोपेशिया। बहुत सारे लोगों को अपने बाल खींचने की आदत होती है, जैसे कुछ लोगों को नाखून खाने की आदत होती है, वैसे ये भी एक आदत है, बाल खींचने की आदत होती है। या फिर लड़कियों को जो रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं वो बेसिकली इस डिसीज़ की वजह से या इस प्रॉब्लम की वजह से जो है होता है। बेसिकली बहुत सारी लड़कियां बंस बनाती हैं बालों का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर पोनी टेल्स बनाती है, जिसकी वजह से आपके बालों में बहुत खिंचाव आता है और इसका असर आपके हेयर फॉलिकल्स पर पड़ता है। एंड अल्टीमेटली आप देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियों को यहाँ पर टेम्पोरल वाले हिस्से में, क्योंकि वो बन बनाती हैं, क्योंकि वो बालों को बहुत तेज़ी से खींचकर जो है लपेट कर बांध रही होती हैं, तो अगर ये लंबे समय तक ये प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है रिसेडिंग हेयरलाइन रीज़न। सॉरी छठवां जो रीज़न है वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्राई डैंड्रफ, बेसिकली वात दोष वालों को, पित्त दोष वालों को ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी स्कैल्प डिहाइड्रेट होती है, डीमॉइस्चराइज होती है, तो ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है, आपको ड्राई फ्लेक्स या फिर ड्राई डैंड्रफ भी आप कह सकते हैं। और एक होता है ऑयली डैंड्रफ, जो कि बेसिकली कफ दोष वालों को होता है, जिनकी स्कैल्प ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है बिकॉज उनकी बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वजह से भी आपको रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इसमें होता क्या है कि आपकी स्कैल्प जो है क्लॉग हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि भाई जो आपकी हेयर फॉलिकल्स हैं उन्हें प्रॉपर्ली नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है। एंड अगर बहुत ज़्यादा स्कैल्प ऑयली हो जाएगी तो आपकी जो स्कैल्प है, जो पोर्स हैं स्कैल्प में, वो क्लॉग्ड अप हो जाएगी, तो उस वजह से भी रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लास्टली जो सेवन्थ रीज़न है वो है जेनेटिक। जेनेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, बट हाँ अगर आपकी उम्र कम है, 25 साल हो गया, 30 साल, 30, 32, 33 तक कम है, तो आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं। अगर वो जेनेटिक है तो उसे हम रोक सकते हैं एटलीस्ट एक बहुत हद तक। इंपॉर्टेंट 7 रीजंस थे रिसेडिंग हेयरलाइन के, वो मैंने आपको बता दी, बस यही है, इसके अलावा शायद नहीं है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं हो सकता आपको रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होने के चांसेस हो। ठीक है, अब कैसे पता किया जा सकता है कि सिम्टम्स क्या है? आपको अगर रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है, आपको मतलब क्लैरिटी आ गई, लेकिन कई दफ़ा सिम्टम्स के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैं आपको 3-4 रीजंस या सिम्टम्स बता देता हूँ जिससे आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला, अगर आपके बाल थिन हो रहे हैं, भले हो सकता है आपको रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आपके बाल थिन हो रहे हैं तो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि अगर आपको एक्सेस ऑफ हेयर फॉल हो रहा है। देखिए नॉर्मल हेयर फॉल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइक अगर आपके 6, 7, 8, 10, 15 बाल अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो ठीक है, आप चेक करो कहाँ पे गड़बड़ कर, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरली 10, 15, 20, 30 बाल अगर डेली जा रहे होते हैं तो इसे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अमेरिकन एसोसिएशन तो ये कहता है कि 100 हेयर फॉल हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन 100 हेयर फॉल जो है वो ठीक है, मतलब हम इसे नॉर्मल फिर भी कंसीडर नहीं करेंगे। उनका कहना है कि मैक्सिमम, तो आपको इस चीज़ को भी समझना चाहिए। तो 10, 15, 20, 30 को लेके बहुत ज़्यादा लोग हाइपर हो जाते हैं, तो इतना भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो पहला रीज़न है हेयर थिनिंग, दूसरा रीज़न है हेयर फॉल का एक्सेस होना, अगर आपको एक्सेस में हो रहा है तो। और जो तीसरा रीज़न है वो है अगर आपको बाल पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेटली कुछ 2-4 तो कॉमन सोल्यूशन है, लेकिन 2-3 हमारे पास ऐसे सोल्यूशन हैं जिससे डेफिनेटली आप बहुत हद तक या कहो ऑलमोस्ट 100% तक इस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हो। क्या ये सच में पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं, हाँ। अगर आपकी उम्र कम है, आप अपनी लाइफस्टाइल को सही करने के लिए तैयार हो, अगर आप गलत आदतों से बचना चाहते हो या फिर आप बचने की ठान लो, देन डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से 3 से लेकर 6-7 महीनों के अंदर ही रिकवर कर सकते हैं। अब सबके लिए टाइम वेरी कर सकता है, बिकॉज सबकी बॉडी का कंपोजिशन, इन्वायरमेंट, तौर तरीके, ये सब कुछ अलग है, इसलिए सबके लिए टाइम वेरी कर सकता है। बट आई एम श्योर कि मिनिमम 3 मंथ से लेकर 6 से 7 महीनों के अंदर आप इस प्रॉब्लम को स्टॉप कर सकते हैं। एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो आपके हेयर लाइन रिसीड हो गई है आप उसे आगे भी ला सकते हैं।
कैसे, आइए जानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इस प्रॉब्लम को क्योर करना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कोई भी व्यक्ति मैं जानता हूँ कि सभी चाहते हैं कि भाई बॉडी जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, बाल अच्छे से अच्छे ग्रो हो जाएँ, घने हों, काले हों, रिसीडिंग हेयरलाइन कम हो जाए, हम सभी चाहते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए वो है पेशेंस। ऐसा नहीं हो कि भाई 1 महीना आपने फॉलो किया, फिर आपने कहा यार कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे, छोड़ देते हैं। नेचुरली अगर आप अपनी प्रॉब्लम को रिकवर करना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस देना पड़ेगा। रोज आपको वो छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, छोटे छोटे। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप इस प्रॉब्लम को रिकवर करना चाहते हो। और ये इस प्रॉब्लम का जो सबसे पहला सोल्यूशन है वो यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ एक एक करके सारे रीजंस जिससे आप इस प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन है वो है हमारी डाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, तो आपको पता करना है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। जनरली आयुर्वेद क्या कहता है कि भाई आपकी बॉडी में जब पित्त दोष इम्बैलेंस होता है तभी आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस है, बट ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि वात दोष की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि कफ दोष की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो केशवा हेयर केयर की वेबसाइट पर एक हेयर टेस्ट का ऑप्शन है। फ्री में जाओ, अपना हेयर टेस्ट लो, वहाँ पे आपसे 10-15 सवाल पूछे जाएंगे एंड फिर उसका एनालिसिस करके आपको मेल में फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है एंड उसके सोल्यूशंस भी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो आपको पता करना है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है, फिर उसी के साथ ही साथ आपको वैसी डाइट लेनी है। आपको और भी चीज़ें बताई जाएंगी, लाइफस्टाइल में चेंजेस बताए जाएंगे जो कि आपको इम्प्लीमेंट करने हैं उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए। तो सबसे पहला आपको आपकी बॉडी का दोष पता करना है, उस अकॉर्डिंग डाइट लेनी शुरू करनी है। बिकॉज कई दफ़ा कुछ चीज़ें अच्छी होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी बॉडी कंपोजिशन के लिए सही हो। जैसे कि बनाना की अगर हम बात करें, रॉ बनाना, रॉ एप्पल, ये वात दोष वाले खाएंगे तो उनकी बॉडी को सूट नहीं करेगा, उन्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये कफ दोष वालों के लिए वरदान बन जाएगा। तो हमें पता करना है कि यार हमारी बॉडी का दोष कौन सा है, उस अकॉर्डिंग आप डाइट लेना शुरू करें। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा आर्टिफिशियल फूड, ज़्यादा शुगर, इन सारी चीज़ों को कम कर दीजिए। पहली चीज़ बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, आपको आपके शेड्यूल में आप जो भी फिजिकल वर्कआउट करते हो उसमें ये 3 योगा पोजेज ऐड कर दो। अगर तीनों नहीं कर सकते तो कम से कम 1 या 2 तो ऐड कर दो एंड कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप इनको परफॉर्म करो डेली बेसिस पर। 3 योगा कौन कौन से? सबसे पहला सर्वांगासन, बहुत ही बढ़िया और क्रेजी आसन है। अगर आपने हफ्ते में डेली करना शुरू कर दिया, अगर आप हफ्ते के सिर्फ 3 या 4 दिन भी करोगे तो आई एम श्योर कि 3 से 4 महीनों में आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, आपके बालों का थिकनेस भी बढ़ जाएगा एंड आपका रिसीडिंग हेयरलाइन का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो सबसे पहला सर्वांगासन, 1 मिनट से शुरू करो, 30 सेकंड से शुरू करो, धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हो। कम से कम 2 मिनट ज़रूर करने की कोशिश करो। 30 सेकंड से स्टार्ट करके 2 मिनट तक पहुंचने की कोशिश करो। तो पहला हो गया सर्वांगासन। दूसरा है हमारे पास भुजंगासन, बहुत ही ईजी है, मतलब हर कोई इजीली कर सकता है। ये भी आप जो है 10 सेकंड से। तीसरा जो पोज है वो है डॉग पोज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे अधोमुख श्वानासन भी कहा जाता है। तो ये तीनों ही आसन आपसे जितनी देर हो सके, कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक करिए एंड अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करिए। एक आसन ऐड कर सको तो अच्छी बात है, तीनों कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक आसन को ही इंक्लूड कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। देखिए, एक मेल हो या फीमेल हो, कम से कम 2.5-3 लीटर पानी तो मिनिमम आपकी बॉडी को चाहिए। तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। कोशिश करो कि आप हल्का गुनगुना पानी पियो और साफ़ पानी पियो, मीठा पानी पियो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे बालों का क्या लेना देना? बालों का बहुत बड़ा लेना देना है। जब आप अच्छा पानी, कंटिन्यूसली पानी पी रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कम होते हैं, और टॉक्सिन्स कम हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि बॉडी में DHT भी कम हो रहा है एंड जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स में जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली आपके बालों के सपोर्ट करने में, रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम को रोकने में बहुत मदद। इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, आप अपनी डाइट में कोई ना कोई सप्लीमेंट अगर हो सके, कोई नेचुरल सप्लीमेंट आप चाहो तो आप ज़रूर ऐड करो। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे पास हमारी भी चीज़ है, बट मैं आपको बता दूँ आपको सप्लीमेंट क्यों ऐड करना चाहिए। आजकल जो हमारे पास फूड अवेलेबल है वो कोई बहुत हाई क्वालिटी फूड नहीं है, उसे एडल्टरेटेड करके उगाया जाता है, फिर वो हम तक पहुँचता है। तो उसमें जो फूड क्वालिटी, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, आप अच्छे से अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस वजह से आपको कुछ बेसिक से सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करने चाहिए। मैं यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, अगर आपको कोई भी ब्रांड पसंद हो। पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि केशवा हेयर केयर का ये हेयर न्यूट्रिशन, इसमें आपके बालों के लिए साइंटिफिक तरीके से जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है एंड 100% नेचुरल एंड आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया।
आपके बालों को चाहे जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, बालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम को रोकने के लिए, सबसे पहला होता है ओमेगा 3, फिर दूसरा होता है अमीनो एसिड्स, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में, हेयर रीग्रोथ करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि आपके हेयर रीग्रोथ में एंड रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम को रोकने में मदद करेंगे। तो आप चाहें तो ये न्यूट्रिशन ले सकते हैं, वेबसाइट है यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कॉल करके भी मंगवा सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप अकेला इसे ही परचेज करें, आपकी मर्जी। अगर आपको कोई अच्छा सप्लीमेंट लगता है आपके बालों के लिए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हमने जो कोशिश की है कि ये सारे ही बॉडीज़ के लिए सुटेबल रहे, इसलिए हमने इसे लॉन्च किया हुआ है। तो आप चाहें तो ये भी परचेज कर सकते हैं। तो कोई ना कोई न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि वो आपकी बॉडी की नीड को फुलफिल कर सके। जो हमारे पास पांचवा रीज़न है वो है आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो कि नेचुरल हो। जैसे कि आप अगर शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें मिनरल ऑयल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। क्या उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि आपकी स्कैल्प को हानिकारक पहुँचा सकता है। जैसे कि बहुत सारे ऑयल्स में पैराबेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप लोग समझदार बनिए अपने लेवल पर, बिकॉज बहुत सारी कंपनियाँ सिर्फ आपको प्रोडक्ट बेच रही है नाम पे। तो उन सारी चीज़ों से आप बच कर रहिए, बालों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो मिनरल ऑयल नहीं होना चाहिए, पैराबेन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपने ऑयल को अच्छा बनाने के लिए, अपने ऑयल को लाइट बनाने के लिए उसमें LLP प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। जैसे ये जो LLP होते हैं, जिन्हें हम लाइट लिक्विड पैराफिन्स कहते हैं, ये बेसिकली ऑयल को लाइट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बिकॉज आजकल के लोग क्या है, नेचुरल ऑयल को लगाना पसंद नहीं करते और वो थोड़े से हैवी होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन को, आपके बालों को, आपकी जो स्कैल्प है उसे नुकसान पहुंच सकता है, बिकॉज ये पैराफिन हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे केमिकल बेस्ड शैम्पू, केमिकल बेस्ड ऑयल जिनमें सल्फेट, पैराबेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, SLE, SLES, सिलिकॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बंद कर दो भाई। बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं, मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अगर आपको उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है तो हमारी आप चैनल पर जाकर देखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में भाई आप अपने घर पर हेयर मास्क बना सकते हो, नेचुरली अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। एंड कभी कभार शैम्पू अगर आप करना भी चाहते हो तो शैम्पू किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए हम उसकी भी लिंक आपको नीचे दे देंगे ताकि आपकी स्कैल्प को नुकसान ना पहुंचे। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न, आपकी स्लीप और आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ठीक है, अपने स्ट्रेस का रीज़न आप पता करो। कोई भी हम गलती करते हैं, स्ट्रेस होने का रीज़न क्या है? क्या हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं? क्या रीज़न है? हम सभी कुछ ना कुछ गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ या कोई और पर्सन परफेक्ट है। कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। हम सभी कुछ ना कुछ लेकर लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम सभी की लाइफस्टाइल में। तो पता करो कि यार कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस होना इज़ वेरी कॉमन, बट अगर आपको बार बार यही प्रॉब्लम होते जा रही है तो फिर आपको इससे बचना चाहिए और अच्छी से अच्छी नींद लेने पे फोकस करो। कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान वो है जिसे बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी हुई तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपका पेट अच्छे से साफ रहेगा, आपकी स्किन चमकदार रहेगी। भाई नींद कोर है। अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, बालों को अच्छा रखना है तो नींद हमेशा आपकी कोर रहेगी। तो नींद को अपना दोस्त बना लो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई बहुत सो रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वेल मैं आपको इसका भी एक सोल्यूशन दे। सातवां रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली आपके बालों के लिए, रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही बहुत अच्छा सोल्यूशन बन के साबित हो सकता है। मैं आपको एक ऑयल का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जो कि आप घर पे मत बनाइए, मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे अवेलेबल कर सकते हैं। ये ऑयल का कॉम्बिनेशन आपको हर तरफ से सपोर्ट करेगा और आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम को रोकने में बहुत मदद करेगा। वो 5 ऑयल या 5 इंग्रेडिएंट्स कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है सीसमे ऑयल। कौन सा ऑयल है? सीसमे ऑयल। दूसरा ऑयल है रोजमेरी ऑयल। तीसरा ऑयल है एलोवेरा का ऑयल। चौथा ऑयल है जटामासी एंड पांचवा जो इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज। अगर ये 5 ऑयल का कॉम्बिनेशन आप सही रेशियो में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो, आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है टक्कर दे सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रोक सकते हैं एंड आपकी रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम रुक जाएगी। बेसिकली ये 5 कॉम्बिनेशन करते क्या है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जैसे आयुर्वेद में एक कॉम्बिनेशन होता है जैसे त्रिफला कहा जाता है, जो कि पेट की किसी भी बीमारियों के लिए रामबाण होता है ना, वैसे ही हमारे बालों के लिए ये 5 औषधियाँ रामबाण होती हैं। क्यों? ये करती क्या है? बेसिकली सीसमे ऑयल एक कैरियर ऑयल होता है जो कि सारी ही स्कैल्प वाले जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे बालों के लिए, स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे सीसमे ऑयल है। दूसरा इसमें रोजमेरी ऑयल है। रोजमेरी ऑयल बेसिकली आजकल देखा होगा ना आप लोगों ने, बहुत सारे लोग मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करते हैं, उसके तो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है। नेचुरली रोजमेरी ऑयल सेम काम करता है, ये हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन के लेवल को बढ़ाता है और जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है या फिर जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें चौड़ा करता है। जो मिनिएचराइज हो जाते हैं उन्हें चौड़ा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तीसरा हमने यहाँ पर
एलोवेरा का इस्तेमाल किया है। एलोवेरा हमारी स्कैल्प को, हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने का काम करता है और हाइड्रेट रखने का काम करता है। एंड चौथी चीज़, हमने इसमें जटामासी इस्तेमाल की। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस के लेवल को बहुत ज़्यादा कम करता है, आपकी स्कैल्प को कूल रखने का काम करता है, जो कि बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न होता है। आपको याद होगा हमने पित्त दोष की बात की थी, तो ये उसे बैलेंस करने में मदद करेगा। एंड पांचवी चीज़, हमने इसमें भृंगराज का इस्तेमाल किया है, जो कि हेयर रीग्रोथ को करने में या ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो कि हमारे रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम मदद करता है। सो अगर इन सारे ऑयल्स को एक सही रेशियो में, मैं वो रेशियो अभी यहाँ पर आपको इसलिए नहीं बताना चाहता बिकॉज अगर कुछ गड़बड़ हुई तो दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि साइड इफेक्ट्स होने के कोई चांसेस नहीं। सो अगर आप एक प्रॉपर रेशियो में इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम को बहुत हद तक 4 से 5-6 महीनों के अंदर ही कंट्रोल कर सकते हैं। वेल, अब आप कहेंगे कि ये ऑयल हम कैसे पता करें, कहाँ पे मिलेगा, इसका रेशियो क्या होना चाहिए? डोंट वरी, केशवा हेयर केयर में इसका जो है सोल्यूशन तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्दी ये ऑयल जो है आपको मिल जाएगा। अगर आप ये ऑयल को बुक करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि ये जो ऑयल है ये आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर मिल जाएगा। वेल, अगर आप इसे अभी से बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप तब तक का टाइम जो है दे दीजिए हमें। केशवा हेयर केयर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स अभी अवेलेबल हैं जो कि इस सोल्यूशन पर काम कर रहे हैं एंड वी मेक श्योर कि बहुत जल्दी ये ऑयल आपको मिल जाए, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। मतलब ऐसा नहीं कि आजकल के जो मार्केट में आप देखेंगे 400, 500, 600 रुपये के ऑयल्स बिकते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। उस प्राइस पे ही आपको दिया जाएगा जो कि अफोर्डेबल हो। बिकॉज केशवा हेयर केयर में हमारा एक मकसद यही है कि अगर हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो एंड सबसे बड़ी चीज़ वो सभी के लिए अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो। प्राइस हम अपने लेवल पर कम रखने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप उस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए। हम आपकी भी सुविधा का, आपकी भी फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस है, सोल्यूशंस हैं जो कि आप अपनी रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम को रोकने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप पता करो कि आप कौन सी जो है आपके अंदर कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको रिसेडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो रही है। क्या आपकी डाइट गड़बड़ है, क्या आप गलत आदतों में इन्वॉल्व हो, क्या रीज़न है, एंड फिर जो जो हमने सोल्यूशन आपको बताएं वो आप इंक्लूड करो। अगर आप चाहो तो ये ऐड कर सकते हो। एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा जो कि एक सेकेंडरी चीज़ है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप प्लास्टिक की कॉम का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हटा के आप केशवा हेयर केयर की या किसी भी ब्रांड की वुडन कॉम का इस्तेमाल करो। ये क्या करता है, बेसिकली हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन के लेवल को बढ़ाता है, ऑयल को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो प्लास्टिक की कॉम होती है उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, स्टैटिक चार्ज हमारी स्कैल्प में बढ़ जाता है, तो उससे पीएच इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। वेल, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें या फिर आप हमसे कोई सोल्यूशन लेना चाहें या अपनी बॉडी के दोष इम्बैलेंस को पता करना चाहें तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ईजिली। हमारे पास जो प्लान्स हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल है। 300 रुपये से लेकर 800 रुपये तक आप सारे ही प्लान्स अवेलेबल कर सकते हैं। सो हमारे पास एक बेसिक प्लान होता है और एक एडवांस प्लान होता है। एडवांस प्लान में आपको न्यूट्रिशन मिल जाता है, आपको हेयर कॉम मिल जाती है। बेसिक प्लान में आपको डाइट प्लान दिया जाएगा और आपको योगा प्लान दिया जाएगा और आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है वो आपको पता करके दिया जाता है। तो आप जो भी चाहें प्लान ले सकते हैं, सभी के लिए अफोर्डेबल है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये न्यूट्रिशन ले ही लीजिए, ठीक है, डेफिनेटली ये एक प्रमोशन ज़रूर था, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी नहीं है तो आप लीजिए। वेल, अगर आप केशवा हेयर केयर कॉम लेना चाहें तो ये कॉम तो आपको उसके साथ फ्री भी मिल जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल, जो भी चीज़ों की हमने बात की, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं तो वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वेल, अगर आप हमारे सोल्यूशंस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट पर जाकर भी किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, एंड मैं दिल से आपके अच्छे बालों की, स्वस्थ बालों की कामना करता हूँ। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।